हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग इस लेक्चर में गॉस लॉ के पहले एप्लीकेशंस की बात करेंगे, डेरिवेशंस भी देखेंगे उससे बेस्ड। हमारा जो पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, हम क्या करेंगे, हम एक इन्फिनिटली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, एक ऐसी वायर जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है या बहुत लॉन्ग है, उसके थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, जहां पर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमारी थिन वायर है, बहुत लॉन्ग थिन वायर है जिसपे अच्छा यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस वायर पे जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकेंड, ये वायर बहुत लंबी बन गई है, इसको ठीक है, इतना काफी है। यहां पर देखिए एक थिन लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है। इस थिन लॉन्ग वायर से किसी पॉइंट पर, जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? आर डिस्टेंस की दूरी पर है, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या करेंगे? किसी भी थिन लॉन्ग वायर की मदद से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सपोज दैट वो पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस दूर है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गॉस लॉ का। सबसे पहला क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को एक सरफेस का हिस्सा मान लेंगे। हम इसके चारों तरफ एक सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे? इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करेंगे और हम मानेंगे कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट इस सिलेंडर का हिस्सा है। वो पॉइंट क्या है? इस सिलेंडर का हिस्सा है, कुछ ऐसा। हमने क्या किया, हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, उस पॉइंट को सिलेंडर की सरफेस का एक हिस्सा मान लिया। उस पॉइंट को सिलेंडर की सरफेस का कोई पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो कुछ ऐसे निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? ऐसी होंगी, इस तरफ इस तरफ। डायरेक्शन ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और इस वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। हमेशा क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, कुछ ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालने वाले। टोटल कितनी सरफेस है सिलेंडर की? टोटल अगर हम सरफेसेस की बात करें तो टोटल कितनी सरफेस है यहाँ पर? फर्स्ट सरफेस ये ऊपर वाली हो गई, सेकंड ये वाली हो गई, और थर्ड ये कर्व सरफेस हो गई। टोटल 3 सरफेस है यहाँ पर। हम मार के चलेंगे इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स है, पहले वो निकालते हैं। तो टोटल सरफेस से जो फ्लक्स आएगा आपका, वो कैसे आएगा? जो फ्लक्स आपका आएगा टोटल सरफेस से, वो क्या आएगा? नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स तो पूरे सिलेंडर से होगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। तीनों सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट सरफेस की अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर कहां है फर्स्ट सरफेस की? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री बन रहा है। वहीं सेकंड सरफेस की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर। ये नीचे वाली एरिया है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स ये होगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए, हम कर्व सरफेस की बात करेंगे तो हम एट अ टाइम पूरे कर्व सरफेस से हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, हम एक छोटी से एरिया कंसिडर करेंगे, बहुत छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे। यहाँ पर इस एरिया को हम नाम दे देते हैं डीएस। हम इस डीएस से क्या करेंगे, हम इस डीएस से फ्लक्स निकालेंगे। इस डीएस से फ्लक्स निकालेंगे, तो जब हम इस डीएस से फ्लक्स निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है। और अगर ये कर्व सरफेस है ऐसी, और यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया कंसिडर किया, तो उसके लिए एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये एरिया वेक्टर, तो आप देख सकते हो कर्व सरफेस पर जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। चलिए करते हैं इसको आगे। फर्स्ट सरफेस से जो होगा वो होगा E डॉट S1 प्लस E डॉट S2 प्लस E डॉट S3। ठीक है, अब यहां पर देखिए E डॉट S, तो यहां कितना एंगल बन रहा है? कॉस 90 डिग्री बन रहा है ना। कॉस कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है।
S1 यानी पहली सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, उसी तरीके से दूसरी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। उसी तरीके से तीसरी सरफेस का जो एंगल बन रहा है वो भी कितना बन रहा है। यहाँ पर हम पूरी एरिया नहीं ले रहे हैं, तीसरी सरफेस की छोटी सी एरिया ले रहे हैं, तीसरी सरफेस पर ds मान लेते हैं, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो cos 90 0 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और cos 0 1 होता है। तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा EdS3। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा पूरे सिलेंडर से वो क्या होगा, वो सिर्फ थर्ड सरफेस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, थर्ड सरफेस की वजह से। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए, अच्छा यहाँ S है ना, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पूरी कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना, ये पूरी कर्व सरफेस का फ्लक्स हमें निकालना था, तो हमने ds लिया, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरी सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं S को इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं कर्व सरफेस को इंटीग्रेट करूंगा, तो कर्व सरफेस को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे सिलेंडर, छोटी सी एरिया है, उसको इंटीग्रेट करके पूरा कर्व सरफेस की एरिया निकालूंगा, तो पूरे कर्व सरफेस की एरिया कितनी होती है। अगर इस सिलेंडर की लेंथ मैं L मान लेता हूं, सॉरी L है ना, इस पूरे सिलेंडर की लेंथ मैं L मान लेता हूं, और रेडियस तो आपको दिख ही रहा है R है। ठीक है, पूरे सिलेंडर की लेंथ L मान लेता हूं, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, CSA जो होता है सिलेंडर का, वो कितना होता है, 2 पाई RL होता है, 2 पाई RL होता है। तो छोटी सी एरिया है, छोटी सी एरिया को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी एरिया आएगी, और पूरी एरिया क्या होती है हमें पहले से पता है, यानी इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो पूरी एरिया मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली, 2 पाई RL मिलने वाली है। यहां तक समझ में आया। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा E 2 पाई RL, और हमें इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो पता नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं है, तो यहां पर अब हम गॉस लॉ का यूज करने जा रहे हैं, हम गॉस लॉ का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे गॉस लॉ का यूज, मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा, इसको नोट कर लेना बाद में, या अभी नोट कर लीजिए इतना, फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे इसको आगे करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसको ही रेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया, नोट नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, जो भी फ्लक्स होता है पूरी सरफेस से वो कहता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, हमने पहले ही मान लिया कि यहां पर जो चार्ज है वायर पर वो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर मतलब हर मीटर में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर मान लेते हैं L लेंथ में Q चार्ज प्रेजेंट है, L लेंथ में Q चार्ज प्रेजेंट है, ये जितनी भी लेंथ, पूरी लेंथ तो है नहीं, ये हमने थोड़ी सी लेंथ को लिया क्योंकि बहुत लॉन्ग वायर है ना, पूरी लेंथ को हम कैसे इनक्लोज कर देंगे सिलेंडर में। तो जो थोड़ी सी लेंथ हमने L ली है, इस L लेंथ में मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। कितना चार्ज है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। मान लेते हैं इस L लेंथ में Q चार्ज इंक्लोज्ड है, अब वो Q क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहां पर इस L लेंथ में मान लेते हैं सपोज दैट Q चार्ज इंक्लोज्ड है। तो कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आ गया, लैम्डा L इंटू Q। ठीक है, यहां से क्या हो गया, चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें तो देखो यहां पर बहुत लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर में कितना चार्ज है ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बताना बड़ा आसान है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड, उसमें लैम्डा दिया होगा, यानी पर मीटर पे या पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज प्रेजेंट है, लैम्डा आपको पता है। तो लैम्डा पता है और आपको लेंथ पता है कि कितने लेंथ की आप बात करो, तो आप चार्ज आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हम क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा एल को, जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो लैम्डा एल के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, चाहे मैं इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकालूं, चाहे मैं इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकालूं, बात सेम है। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2, तो ये क्या आ गया,
दोनों को कंपेयर किया तो लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई RL। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। देखो हमें पता है कि हमें कितनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें पता है कि वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है, तो हमें यहां पर नोन वैल्यूज में के टर्म्स में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया किसी पॉइंट का, जो कि किसी थिन वायर की वजह से होगा। ठीक है, तो हम किसी थिन वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। इस फॉर्मूले को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है, इस फॉर्मूले को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला आ रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इस फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जगह 2 लैम्डा और ये जगह क्या 2 2 सा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझी गए होगे आप क्या होगा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला आ गया ये और भी सिंपल टर्म्स में आ गया, क्योंकि यहां पर अब के की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है। लैम्डा दिया होगा, डिस्टेंस कितनी दूर पर निकालना है वो दिया होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हो। नोट कर लीजिए इसको, यही हमारी क्या है, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी थिन लॉन्ग वायर से। ठीक है, बहुत लंबी वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उससे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये है। अब आप यहां पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। पहला कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, दूसरा डिस्टेंस। आप जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। आप जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये डेरिवेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।